नमस्कार दोस्तों, इंडिया गौरव न्यूज़ चैनल IGN में आपका स्वागत है। इस वक्त हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा पूंडरी पहुंचे हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय के अंदर उनके साथ हैं हल्का पूंडरी के विधायक सतपाल। अभिनंदन करते हुए नन्हे बच्चे फूलों की वर्षा करते हुए शिक्षा मंत्री पर बच्चों द्वारा राज तिलक अभिनंदन। हल्का पूंडरी विधायक का भी अभिनंदन तिलक के साथ आपसे हम देख सकते हो। शिक्षा मंत्री ने अपने करकर्मों द्वारा रिबन काटा, वे माँ सरस्वती की वंदना की दीप प्रज्वलित किया। उनके साथ हल्का पूंडरी के विधायक ने भी दीप प्रज्वलित किया, माँ सरस्वती की वंदना की। इस वक्त हम हल्का पूंडरी के राजकीय कन्या महाविद्यालय के अंदर शिक्षा मंत्री का अभिनंदन, सतपाल जो वहाँ के विधायक हैं उनका अभिनंदन आपसे हम देख सकते हो। जिंदगी की जो कठिनाइयां उनके भी पार निकल जाना। शुरू में अगर बच्चों को इस तरह की अगर समझ मिलेगी तो फिर वो कहीं मार नहीं खाएगा। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं कि 2047 तक हम हिंदुस्तान को दुनिया में विकसित देश बनाएंगे, सबसे ताकतवर देश बनाएंगे, तो बहुत सारे लोग कह देते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो वो जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कैसे बनाएंगे, उनको कहूंगा स्कूल में जाके देख क्या वो ऐसे बनाएंगे। कैथल की जो डिप्टी कमिश्नर है, ये इनका एक बहुत शानदार विजन जो हमारे बच्चों को जनरल नॉलेज भी बढ़ाता है, हमारे बच्चों को एक्टिविटीज करने सिखाता है, हमारे बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को बोलना, उनकी जो घबराहट है उसको दूर करना, उनकी झिझक तोड़ना, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। ये एक जो स्टार्टिंग से ही बच्चे को अगर वो सब प्रतिभा मिल जाएंगी, उसकी प्रतिभा निखर जाएगी, तो फिर वो दुनिया में ही कहीं मार नहीं खाएगा। वो किसी मंच पे चला जाए, वो किसी कार्यक्रम में चला जाए, वो जीवन के किसी भी तरह के दौर से अगर गुजर रहा है तो उसको ये कॉन्फिडेंस है, उसको ये पता है कि होने वाला क्या है। इतनी कम उम्र में ही वो जो आइडियाज लगाने की शक्ति बच्चों को होनी चाहिए थी, वो अभी से इन बच्चों को मिल रही है। देखिए, ये हरियाणा में मैं आया हूँ तो ये पहली बार मैं भी देख के बड़ा अचंभित हूँ कि हमारे यहाँ हमारे डिप्टी कमिश्नर ने इतना जोरदार अभियान चलाया, वास्तव में बहुत सराहनीय है। और अब मैं इस जो ये पहल है, इस पहल को पूरे हरियाणा प्रदेश में लेके जाने की योजना बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आज खुद ही देखा है कि हमारे बच्चे कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैसे वो बोल पा रहे हैं। नहीं तो ऐसा थोड़ी होता है कि एक 3, 4, 5 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा है, वो धड़ेले से बोल रहा है, वो एक्टिविटीज में भाग ले रहा है, उसकी समझ बढ़ रही है। ये तो वास्तव में एक जो कहते ना, खेल देश के जो सरकारी स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे 1,80,000 से कम की इनकम वाले बच्चे हैं, जो माँ बाप सपना देखता है कि मेरे बच्चे को भी मैं तैयारी कराऊं, उसको भी कहीं न कहीं कंपटीशन में खड़ा करूं, वो भी कहीं आगे बढ़े, उसके पास पैसा नहीं है, बड़ा चिंतित रहता था। अब अमीर माँ बाप का बेटा तो कहीं से भी जाके ले सकता है ट्रेनिंग, वो कोचिंग ले लेगा, मगर गरीब का बच्चा कहाँ जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय लिया है कि हम गरीब से गरीब के बच्चे की भी व्यवस्था उसको स्कूल में करके देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। हमारा बुनियाद
अभी बुनियाद के हमारे जो ऑनलाइन सेंटर चल रहे थे, अभी हमने इस बजट में कहा है कि हम लोग अब इसको ऑफलाइन भी चलाएंगे, और जहां हमारा 3 सेंटर थे सुपर 100 के 300 बच्चों तक थे, हम उसको लेके 500 तक भी जैसे जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों में बहुत सारा खर्चा होता है, अभिभावक वहाँ पढ़ाते, तो इस जो ये प्रोजेक्ट है सरकारी स्कूलों के लिए बिना खर्चे का प्रोजेक्ट है, ये तो तो इसे कहाँ जो देखते हैं आप? देखिए, हमारी जो डिप्टी कमिश्नर है पराजिता जी, जो इन्होंने एक देखिए यंग जो सोच है, युवा जो सोच है, वो जब कुछ करने पे आती है ना, तो इतना अच्छा कर जाती है कि बरसों तक लाखों लोगों को उसका लाभ मिलता है। हमारे यहाँ के जो युवा डिप्टी कमिश्नर है, उसकी सोच है, उन्होंने एक आइडिया अपना लिया और उसको इस पूरे जिले में खड़ा किया। आज मैं बता रहा हूँ ना कि हमारे बच्चों को देख के कोई ये थोड़ी कहेगा कि ये बोल नहीं पाएगा, या ये कुछ कर नहीं पाएगा, या ये कोई सी एक्टिविटी से भाग जाएगा। इस तरीके से ये बच्चों का बौद्धिक स्तर बढ़ाया जा रहा है, शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक रूप से ऐसा मजबूत किया जा रहा है खेल खेल में। बच्चे को भी नहीं पता लगेगा कि वो कब इतना बड़ा ट्रेंड हो गया है, कब कितना ट्रेंड हो गया, वो कोई बाधा है, कठिनाई। और क्या मुझे जी ऐसा ये आइडिया अपने स्वयं के स्कूल से मिला। मेरे स्कूल में भी कक्षा 7 तक कोई एग्जामिनेशंस नहीं होते थे और गंगा किनारे स्कूल था मेरा और हम वहीं पे जाकर पढ़ते थे। कई बार हम किसी पेड़ के नीचे छांव में पढ़ लेते थे और मुझे हमेशा से ये लगता है कि कम से कम बच्चे में हम एकेडमिक ज्ञान खोजते हैं, पर हमें ऐसा बनाया नहीं गया कि हम केवल ये रोट लर्निंग करें। बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं हर ह्यूमन बीइंग में, और चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, वो हमेशा ये कोशिश करता है, अपेक्षा रखता है अपने आसपास वालों से कि उसको सहानुभूति के साथ देखा जाए, उसके टैलेंट्स को पहचाना जाए, उसको आवाज मिले, वो बोल पाए। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मनोबल बढ़े, वो सवाल पूछ सकें। एक आध बार अगर वो उन्होंने गलत जवाब दिया या सवाल गलत पूछा, दोबारा उनमें वो हिम्मत आए कि वो सवाल दोबारा पूछें। तो इसीलिए हमने इसका नाम रखा स्टम्बल लैब। इसका मतलब ये है कि अगर हम ठोकर खा भी जाते हैं, हम दोबारा खड़े हों, यही उसका उद्देश्य है। और यही मैं समझती हूँ कि जो विद्यार्थी जीवन से बच्चा सीखता आता है, वो अपने जब अडल्ट हो जाता है, यौवनावस्था में भी लेकर जाता है, आगे भी लेकर जाता है, तो उससे सीख सभी को मिलती है कि हमें हारना कभी नहीं चाहिए, सवाल पूछने चाहिए। हर स्टेज, हर दुनिया हमारी स्टेज, जहां हम जाकर खड़े होंगे वहां हम अपनी बात रख सकें, यही इसका उद्देश्य है। जी, स्टम्बल लैब एक ऐसा इनिशिएटिव है। हम चाहते हैं कि इसके दो पहलू हैं। एक तो इसका हम क्यूरियोसिटी बच्चों की जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं बच्चे सवाल बहुत पूछें, चाहे वो गलत पूछें, लेकिन दोबारा उनमें मनोबल हो कि वो खड़े हों, हाथ उठाएं, अपने टीचर से बात करें, गुरु से प्रश्न पूछें, अपने दोस्तों से इंटरेक्ट करें। दूसरा, एक्टिविटी के माध्यम से हम ये उनको दिखाना चाहते हैं कि यदि हम उनको एक्टिविटीज ऐसी देते हैं कि कभी वो पूर्णतः रूप से नहीं होती, जैसे अगर एक ऐसे इक्वेशन दे दिया, उसमें एक वेरिएबल नहीं होता, सवाल उनसे कभी सॉल्व नहीं होगा। हम चाहते हैं कि वो ये सोचें कि सवाल सॉल्व हुआ क्यों नहीं। ये ना सोचे कि सवाल हमारा सॉल्व हुआ, हम फर्स्ट आए, सेकंड आए, हमने पहले जवाब दिया, वो नहीं। सवाल में क्या ऐसा होता अगर कि हम उसको सॉल्व कर पाते, ये हमारा उद्देश्य। इससे पहले भी कहीं इसका प्रैक्टिकल किया गया, ये पहली बार कैथल जिला है? नहीं, पहली बार मैंने कैथल अपने जिले से, मेरा पहला जिला है, मैंने यहीं से शुरू किया है। हमने टीचर्स, हम पिछले 3 महीने से चला रहे हैं। हमारे स्टार टीचर्स, हमारे सारे टीचर्स, बीआरपीज हमारे सब बहुत सहयोग कर रहे हैं और उनके बिना हम इसको किसी भी मुकाम पर नहीं लाकर खड़ा कर सकते थे, तो उनके साथ ही आज हम काम कर रहे हैं। ड्रॉप आउट है स्कूल से, ड्रॉप आउट, कोई ड्रॉप आउट नहीं, अभी कहाँ उसको हो भी गया? रोकने का एक साधन है। देखिए वो नहीं है। आप एक बात बताइए, जो बच्चों के अभी तो एडमिशन ही शुरू हुए, अब 10वीं 12वीं का तो रिजल्ट भी नहीं आया है। अभी तो मैं कल ही कोई वो देख रहा था आंकड़ा, तो उसमें हमारे पास प्राइवेट स्कूल से 16,500 बच्चे आए हैं सरकारी में, और 6,000 बच्चे हमारे सरकारी स्कूल से उधर गए हैं। अभी मैंने हरियाणा भर के हर टीचर्स को, डीओज को, डीडब्ल्यू को, मैंने उनको कहा है कि आप जो एडमिशन की मुहिम है, इसमें अपने सब टीचर्स को लगाइए और ज़्यादा और बढ़ के एडमिशन हो, उसका फोकस करिए। और मैं आप सबके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, देखिए भैया, स्कूल आपका ही है, ये आपकी राष्ट्रीय धरोहर है, और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि भाई जो हमारे
सरकारी स्कूल के हमारे श्रेष्ठ गुरुजन है जो पढ़ा रहे हैं, उन्हीं की बदौलत हरियाणा का रिजल्ट अब वो पहले वाला नहीं रहा है। अब वो रिजल्ट बहुत बदल गया है और इतना बदल गया है कि आज सरकारी स्कूल के बच्चे सब जगह धमाल मचा रहे हैं। मैं अभी सुपर 100 के कार्यक्रम से आ रहा हूँ। सुपर 100 के कार्यक्रम में अभी जेई का, आईआईटी का जो अभी हुआ है, एग्जाम हुआ था, इसमें 263 बच्चे हमारे बैठे थे और 263 बच्चों में से 235 बच्चों ने 90% प्लस परसेंटाइल अंक लिए हैं। देश में ऐसी कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, कोई दूसरे प्रदेशों की सरकारी संस्था नहीं है या कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है जिसके बच्चों ने इतनी बड़ी। जी क्या लगा आपको, कैसा लगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी डिप्टी कमिश्नर मैम अपराजिता का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने एक इतना अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है। स्टंबल मतलब स्टंबल है ठोकर खाना, और हरियाणा में कहावत भी है कि इतनी अकल हमें बादाम खाने से आती है जितनी हमें ठोकर खाने से आती है। और जब छोटा बच्चा होता है और जो बच्चा अपने माँ बाप से क्वेश्चन करता रहता है, मम्मी ये कैसे, पापा ये कैसे, उस टाइम एक पॉइंट नोट करने को होता है कि बच्चे के अंदर डर नहीं है, इसलिए बच्चा अपने माँ बाप से क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता रहता है और माँ बाप भी प्यार प्यार में उसके हर बात का जवाब देते हैं। बस यही है स्टंबल लैब कि हमने वो बच्चे का डर, हमने बच्चे का वो डर बाहर निकालना है ताकि बच्चा सवाल पूछे और खेल खेल में सीखे और आगे बढ़े। क्योंकि हमने परसेंटेज के पीछे नहीं भागना, हमें सीखना है, हमें ज्ञान लेना है। यही है स्टंबल लैब। जी, और मैं तो बिल्कुल मैं अपने हमारे जो डिप्टी कमिश्नर है अपराजिता जी, उनका भी धन्यवाद करूंगा कि मेरे हल्के से पुंडरी से शुरुआत की है स्टंबल लैब की, और हमारे शिक्षा मंत्री जी भी इससे बड़े प्रभावित हुए हैं और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी आगे बढ़ाए। पूरे हरियाणा में स्टंबल लैब है ताकि बच्चे सीखें, जिसे सीखेंगे तो हमारे जो सरकारी स्कूलों का स्तर है वो बढ़ेगा, बच्चे उसमें ज्यादा एडमिशन होंगे और इस तरह हमारे शिक्षा का प्रसार ज्यादा फैलेगा।